जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में पढ़ेंगे मौर्य काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो और चाहे कोई स्टेट पुलिस हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सभी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मौर्य काल का जो कब से कब तक चला था, इसका टाइम क्या था। तो 322 ईसा पूर्व से कितना, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, 185 ईसा पूर्व तक चला था। तो आप देखेंगे इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। माने चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो क्या था, विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो किसकी तुलना की जाती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुषुम की हत्या कर दिया था। तो कौन सा शासक था, तो वह शासक था अशोक। अशोक के बड़े भाई का नाम था सुशील, उसकी हत्या कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अपना राज हड़प लिया। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा देखिए, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए 2002 में पूछा हुआ है एसएससी में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। चौथा नंबर इसमें कह रहा है कि निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो कौन वो पत्नी थी अशोक की, तो अशोक की पत्नी थी कारुबाकी। कौन थी, कारुबाकी। ठीक है, अब देखेंगे पांचवा नंबर, इसमें कह रहा है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों को एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। तो किसका प्रयोग किया था, अशोक ने अपना अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया था। इसके कहने का मतलब ये है, तो किस भाषा का प्रयोग किया था, तो अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया था। छठा नंबर देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, देख लो सब क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी, देख लो एसएससी 2003 में पूछा है, ये 2000 में पूछा है। देखो छठा नंबर कह रहा है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो अशोक को कहाँ भेजा था, बिंदुसार के बेटा कौन था, अशोक। बिंदुसार के बेटा था अशोक, उसने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहाँ भेजा था, तो अशोक ने तक्षशिला में भेजा था। ठीक, तक्षशिला में भेजा था। ठीक है, अब देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सातवां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसने नाम देवान प्रियदर्शी भी था। और किसका नाम था, तो किसका नाम था, अशोक का नाम था देवान प्रियदर्शी भी था। ठीक है, देख लो क्वेश्चन 2003 में पूछा हुआ है एसएससी में, फिर यूटीपीसीएस में पूछा हुआ है। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था। सबसे प्राचीन राजवंश कौन था, तो सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य वंश था। ठीक है, कौन था, मौर्य वंश। नौवां में कह रहा है कि कौटिल्य यानी चाणक्य की किसका प्रधानमंत्री था। जो कौटिल्य था वह चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, अब देखेंगे, हाँ इसको याद रखिएगा कि चाणक्य का कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 10वां नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 10वां नंबर क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये 2005 में पूछा हुआ है, 2005 में पूछा हुआ है आरआरबी में, यानी रेलवे में पूछा हुआ है। इसमें तो कह रहा है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को आलिंगित कर लिया था। तो किस धर्म का किया था कलिंग विजय के बाद, तो बौद्ध धर्म का किया था। किस धर्म का, बौद्ध धर्म का किया था। ठीक है,
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो किसने उसका मदद किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो किसने मदद किया था, चाणक्य ने मदद किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो साची किस कला का है पता है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मत है। सब याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मत साची है। कौन सा है, साची है, देख लीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, साची है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन लगता है कि पूछा हुआ है आरआरबी 2004 में, सब ही क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। 13 नंबर में कह रहा है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह कौन, मन कह रहा है कि वह कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। यानी मौर्य वंश का जो स्थापना वो किसने किया था। तो वह किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। जो मौर्य काल चला था उसमें कौन सा मुद्रा चलता था। कौन सा मुद्रा चला, पन्न मुद्रा। कौन मुद्रा, पन्न मुद्रा चलता था। कौन मुद्रा, पन्न मुद्रा चलता था। ठीक है, पन्न मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आरआरबी 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। अब देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो देखो कौन शासक नहीं था मौर्य वंश पर। ठीक है। तो कौन नहीं था पता आप लोग को है। तो कौन नहीं था, अजातशत्रु नहीं था। क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, बिंदुसार था। ठीक है। यह सब मौर्य वंश का शासक था, लेकिन अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। ठीक है। 21 वंश का था, नहीं वंश। ठीक है। अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी 2005 में। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था। तो मुद्रा जो राक्षस किताब है वह मन की किसने लिखा था। तो किसने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था। किसने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है। मैंने 4 गो ऑप्शन दिया है। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा गया है उसके बारे में बताइए, तो वह कौन सा है। 4 गो आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में था। ठीक है, इसी के बारे में लिखा गया था मुद्रा राक्षस में। ठीक है। अब देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस ने पहली बार जीता था। तो ऑप्शन दिया हुआ है हर्ष नहीं लिखा है इसमें, इसका मतलब है हर्षवर्धन ने, स्कंदर गुप्त ने लिखा था, कि विक्रमादित्य ने लिखा था, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखा था। तो आप लोग को बताना है किसने लिखा था। किसने लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखा था। मैं लिखा था नहीं, मैंने पहली बार जीता था। कौन, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीत लिया था। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था। तो वह किसने किया था पूछा है। तो किसने किया था, तो अशोक ने किया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है, तो पाटलिपुत्र में नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके। जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक का समकालीन कौन था,
तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 24 नंबर, इसमें क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अब देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था, तो किस वंश ने शासन किया था, तो मौर्य वंश ने शासन किया था। ठीक है, अब देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, ये भी SSC 1999 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था। तो मौर्य काल में कहाँ था, तो तक्षशिला था। कहाँ था, तक्षशिला था। मौर्य काल के समय तक्षशिला में सबसे प्रसिद्ध परीक्षा का मन की शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, अब देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। यह भी पूछता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2005 में, 2015 में ही क्वेश्चन का दोहरा दिया है। MP PCS में पूछा हुआ 2015 में, बता सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर कह रहा है, 27 नंबर कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन सा मन की बुक है। ठीक है, किसके बुक से लिखा गया है, मैंने किताब से। ठीक है, तो किसके, विशाख दत्त से लिखा गया। ठीक है, विशाख दत्त। अब देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ठीक है, पाटलिपुत्र का मन के बारे में जो लिखा हुआ पुस्तक है वह किस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो किस पुस्तक में लिखा हुआ है, तो वह इंडिका पुस्तक में लिखा हुआ है। इंडिका पुस्तक के लेखक की बात कहेगा तो कौन है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, पता है, हैं? तो कौन है, मेगास्थनीज। याद रखिएगा कि इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। ठीक है, कौन है, मेगास्थनीज है। ठीक है, अब देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, मानिए अशोक के जो शिलालेख लिखे हुए हैं वह किस भाषा में लिखा हुआ है। तो किस भाषा में लिखा हुआ है, प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC 2004 में। अब देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। मैंने दक्कन एक राज्य था, उसको किसने पराजित, मैंने विजय प्राप्त किया था, मैंने जीत लिया था। तो वह कौन सा शासक था, तो वह शासक चंद्रगुप्त था। कौन था, चंद्रगुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त। अब देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के लिए कितने श्रेणी में विभाजित किया था। तो कितने में विभाजित किया था, तो 7 श्रेणी में विभाजित किया था। ठीक है, 7 श्रेणी में विभाजित किया था। अब देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर प्रकाश डालता है। तो वह राजनीतिक नीतियां पर प्रभाव डालता है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डालता है, तो राजनीतिक नीतियां पर डालता है। ठीक है, यह किसने लिखा था, तो चाणक्य ने लिखा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र किसने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। ठीक है, अब देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, ये BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए 1998 में। इसमें कह रहा है 33 नंबर में कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के समाज में सम्मिलित नहीं था। तो आपको चुनना है कि कौन सा अशोक के समाज में नहीं था। ठीक है, अफगानिस्तान था, बिहार भी है ये था, कलिंग भी है ये था, हाँ श्रीलंका नहीं था। कौन सा नहीं था, श्रीलंका नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, श्रीलंका नहीं था। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, कि अशोक महान ने, कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, कि कनिष्क ने। तो किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने
बनाया था। ठीक है, कहाँ? पटना को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, अभी भी पाटलिपुत्र में है, वह किस का बना था? मैंने ईंट के बना था कि पत्थर के बना था कि लकड़ी का बना था कि मिट्टी के बना था? कांचे का बना था? लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ था। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 1996 में। ढेर लड़कन ईटा के मार देता है, बाकी ईटा का नहीं बना था, लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, अब देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो किस आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो वह आजीविकों ने किया था। किसने किया था? आजीविकों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो किसके था? तो रुद्रदामन का चूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, रुद्रदामन का चूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि उसका जो मैंने राज्य था, मैंने प्रभाव था, वह पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, मैंने अशोक ने किस राज्य को मगध का एकदम साम्राज्य बताया था, एकदम अच्छा से एकदम? तो किसने बताया था? किसका? तो भाब्रू स्तंभ को। किसको? भाब्रू स्तंभ को। ठीक है, अब देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में दे दिया, ये आपको मिलान करना। ठीक है, ये आपको मिलान करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने अथी से लिखा हुआ है, ये सूची से। ठीक है, इसके मिलान कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रकोटस भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रकोटस भी कहा जाता है, और बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, और अशोक को और किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। यह आपको मिलान करना हुआ था। ये भी क्वेश्चन शायद लगता है कि पूछा हुआ है यूपी पीसीएस में 2003 में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। ये सब देखिए क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, 40 नंबर कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापना किया गया था, तो किसके द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया था? तो किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, तो कहाँ में है? उत्तराखंड में कौन सा शिलालेख स्थित है? तो कौन सा है? कालसी में है। कौन सा में? कालसी में है। 42 में कह रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। जो सांची स्तूप है, यह बौद्ध धर्म का है। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है सांची स्तूप, बौद्ध धर्म का। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में कितना बार पूछा हुआ है, देख सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? मैंने कलिंग पर जब युद्ध किया था अशोक ने, तो पता कि कलिंग का युद्ध में ही अशोक ने देख लिया, फिर उसको युद्ध को सदा के लिए त्याग दिया था कलिंग के युद्ध के बाद। तो मैंने कौन सा अभिलेख में उसका जानकारी मिलता है? ठीक है, तो कौन सा अभिलेख में मिलता है? तो शिलालेख 8वां में मिलता है। किसमें? शिलालेख में मिलता है, तो 13वां में मिलता है। 8वां में नहीं, 13वां में मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आए थे? जो मेगास्थनीज है वो भारत किसके दरबार में आया था?
तो मेगास्थनीज किसके दौरान आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईस्वी पूर्व में किया था। कब किया था? तो 305 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक रहता था। ठीक है, अशोक। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन पढ़िएगा। अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति सदा के लिए त्याग दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब कलिंग पर युद्ध लड़ा था तो अशोक ने उसी समय से इतना वहाँ पर बच्चा भी इसको देख के डरे भागने लगा था, इसके कारण अशोक ने सदा से युद्ध की नीति त्याग दिया था। ठीक है, अब देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख, ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, तो किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी भाषा में लिखी गई है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। आज नहीं, अब तो इतने है ये है, तो आज भर इतने भर रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा। देखिएगा हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एकदम लड़ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। जय हिंद।